देखो भाई, आज हम जो है ना 10th क्लास का 16 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में भी भाई 16th ही है। तो आज हम जो है ना प्रोबेबिलिटी करेंगे स्टार्ट भाई। तो चैप्टर का नाम आपका भाई प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भाई, देखो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला होता है भाई? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल केसेस। प्रोबेबिलिटी है ना, इसका फॉर्मूला होता है भाई फेवरेबल केसेस डिवाइड में भाई सैंपल स्पेस। डिवाइड में कौन? सैंपल स्पेस में। तो जो प्रोबेबिलिटी है ना, तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है मेरा? फेवरेबल केसेस अपॉन में कौन? सैंपल स्पेस होता है भाई। अब क्वेश्चन ये है, ये सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस का क्या मतलब है भाई? सैंपल स्पेस का मतलब होता है भाई टोटल। सैंपल स्पेस का क्या मतलब होता है? टोटल को या फिर मैक्सिमम में। जो यहाँ पर एक वर्ड है सैंपल स्पेस, इस सैंपल स्पेस का क्या मतलब है भाई? तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है भाई टोटल या फिर कौन? मैक्सिमम। और जो सैंपल स्पेस है ना, इसको हम लिखते हैं भाई एस से लिखा। किससे लिखते हैं? एस से करते हैं डिनोट। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, किससे भाई? एस से लिखते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल केसेस अपॉन में कौन? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब है भाई टोटल या फिर मैक्सिमम। मतलब है जो कुछ हो सकता है ना, जो कुछ भी हो सकता है वो सारा कुछ होता है इसके अंदर। और जिसको हम किससे लिखते हैं भाई? एस से लिखें। ठीक, जैसे मान ले मैं आपको कहूँ कि मेरे पास जो है ना 100 रुपये हैं, तो मेरा सैंपल स्पेस फिर 100 रुपये होगा। अगर मान ले मेरे पास 100 रुपये है ना, तो मेरा सैंपल स्पेस कौन होगा? 100 रुपये होगा। सैंपल स्पेस मतलब जो जो हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है ना, इसके अंदर सारा कुछ होता है। यानी सैंपल स्पेस मतलब टोटल जो भी आपके पास है, या फिर मैक्सिमम को, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? सैंपल स्पेस बोलते हैं। और जिसको हम किससे लिखते हैं? एस से। जैसे मान ले मैं कहूँ भाई आपको कि एक सिक्का हमने उछाल दिया, एक सिक्का हमने उछाल दिया, एक कॉइन इज टोस्ड, ए कॉइन इज टोस्ड भाई, एक सिक्का हमने उछाल दिया, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? अब जब आप सिक्के को उछालोगे तो सिक्के के ऊपर कौन कौन आ सके? या तो हेड आओगा या फिर टेल आओगा। हेड को नॉर्मली हम जो है ना एच से लिखते हैं भाई, और टेल को हम लिखते हैं टी से। तो मेरा जो सैंपल स्पेस है ना, उसके अंदर कौन कौन होगा? हेड या फिर टेल। सैंपल स्पेस मतलब जो जो हो सकता है, जो जो हो सकता है ना, वो सारा कुछ इसमें होता है भाई। जो जो उसके अंदर हो सकता है वो सारा कुछ किसके अंदर होता है? मेरा सैंपल स्पेस के अंदर होता है। और इनका नाम होता है सैंपल पॉइंट। क्या नाम है इनका? सैंपल पॉइंट। यानी जब आप सिक्के को उछालोगे ना, अगर आप कॉइन को टॉस करोगे, तो जो आपका सैंपल स्पेस बनेगा उसमें 2 सैंपल पॉइंट होंगे। कितने सैंपल पॉइंट होंगे? 2 सैंपल पॉइंट होंगे। और जिसको मैथ में लिखोगे कैसे? इसको ऐसे लिखोगे एन एस इक्वल टू कौन होगा अभी मेरा? 2 बनेगा। एन एस का मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इक्वल टू 2। ये जो लिखा हुआ ना, ये आपको पढ़ना भी आना चाहिए। ये नहीं लिखा हुआ एन एस इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई कि जो आपका सैंपल स्पेस है ना, उसमें नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने होंगे मेरे? 2 होंगे। जैसे मान लें मैं आपको बोल दूं ए डाई इज थ्रो, ए डाई इज थ्रो, एक डाई मैंने फेंक दी। तो जब आप डाई को फेंकोगे तो डाई के ऊपर कौन कौन आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है,
3b 4b 5b और 6b। एंड जब आपका सैंपल स्पेस बनेगा उसमें कौन कौन सैंपल पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। सैंपल स्पेस का मतलब है भाई जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, तो वो मेरा कौन कहलाता है, सैंपल स्पेस। जैसे आप डाई को फेंकोगे तो डाई के ऊपर कौन कौन आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकते हैं और 6 भी आ सकते हैं। यानी सैंपल स्पेस के अंदर ये सैंपल पॉइंट होंगे। यानी कैसे सैंपल पॉइंट होंगे आपके, 6 सैंपल पॉइंट होंगे। इनको मैथ में लिखोगे कैसे, ऐसे लिखोगे कि n इक्वल टू कौन होगा मेरा भाई, 6 बनेगा। अगर आप डाई को फेंकोगे ना तो सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 6 बनेंगे, जिनको मैथ में ऐसे लिखोगे। और इनका नाम होता है सैंपल पॉइंट। क्या नाम होता है भाई, सैंपल पॉइंट होता है। कर लो भाई। तो सैंपल स्पेस का मतलब जो जो हो सकता है उस एक्सपेरिमेंट को करने से, उसका नाम होता है सैंपल स्पेस, जिसको आप किससे लिखोगे, ऐसे से लिखोगे। और जो जो चीजें निकल के आती है ना उनका नाम होता है सैंपल पॉइंट। और वो काउंटिंग में कितने हैं उनको मैथ में NS लिखोगे, इक्वल टू जितने भी हैं वो लिख दोगे। इसके बाद है भाई एक वर्ड और होता है, एक वर्ड होता है इवेंट। भाई ये तो आपका सैंपल स्पेस था। सैंपल स्पेस तो कौन होता है, जो जो हो सकता है वो सारा कुछ होता है इसके अंदर, यानी जो मैक्सिमम जो जो चीजें आ सके। एक वर्ड होता है आपका इवेंट भाई, जिसको नॉर्मली जो है ना हम ई से लिखते हैं। इवेंट क्या होती है, इवेंट जो है ना सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा होती है। इवेंट मेरी क्या होती है, सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा होती है। जैसे मान लिया मेरे पास 100 रुपये हैं, तो सैंपल स्पेस मेरा कौन होगा, 100 रुपये होगा। मान ले तुमने जो है ना मेरे से 5 रुपये मांग लिए, तो वो जो 5 रुपये तुमने मांगे है ना वो मेरी इवेंट कहलाओगी। यानी सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा कौन कहलाता है, मेरा इवेंट कहलाता है। तो सैंपल स्पेस का जो छोटा हिस्सा है ना उसका नाम क्या होता है भाई, इवेंट होता है। या फिर आप इस बात को ऐसे बोल दो, जब सैंपल स्पेस के ऊपर, जब सैंपल स्पेस के ऊपर कंडीशन लग जाए, जब सैंपल स्पेस के ऊपर क्या लग जाए, कंडीशन लग जाओ ना, तो वहां से फिर मेरी इवेंट बनती है। जैसे मान लें मैं आपको बोल रहा हूं ए कॉइन इज टॉस, ए कॉइन इज टॉस। एक कॉइन आपने टॉस कर दिया भाई, तो जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो कॉइन के ऊपर कौन कौन आ सके, कॉइन के ऊपर हेड भी आ सके और कॉइन के ऊपर टेल भी आ सके। और जब आपका सैंपल स्पेस है ना उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे, उसमें आपके सैंपल पॉइंट बनेंगे 2। और मैं आपको बोल रहा हूं कि उसके ऊपर जो है ना हेड आना चाहिए, कॉइन के ऊपर हेड आना चाहिए। यानी कंडीशन लगा देना कि कॉइन के ऊपर हेड आना चाहिए, तो उसका नाम होगा इवेंट। और इवेंट को आप किससे लिखोगे, ई से लिखोगे। अब हेड कितने हो कॉइन के ऊपर, एक के हो ना, यानी जो इवेंट है ना उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 1 होगा। और आपने जो है ना इस ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन होगी, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा भाई, अगर आपने किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो उसका फॉर्मूला होगा NE अपॉन में कौन, NS। अब NE कौन है मेरा, NE है मेरा 1 और NS कौन है 2, तो वो बनेगी मेरी 1/2। तो इवेंट कौन होती है, इवेंट होती है भाई सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा होता है। यानी जब सैंपल स्पेस के ऊपर कंडीशन लगा दे तो वहां से मेरी इवेंट बनेगी। जैसे और देखो एक एग्जांपल और, जैसे मान ले मैं आपको बोल दूं ए डाई इज थ्रो, एक डाई मान ले मैंने फेंक दी भाई, ए डाई इज थ्रो, एक डाई फेंक दी भाई। तो जब आप डाई को फेंकोगे तो डाई के ऊपर कौन कौन आ सके, 1 भी आ सके, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। एंड जो आपका सैंपल स्पेस है उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे, उसमें सैंपल पॉइंट बनेंगे 6। और मैंने आपको कहा भाई
कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ, आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि डाई के ऊपर इवन नंबर आना चाहिए, डाई के ऊपर क्या आना चाहिए, इवन नंबर। यानी जो सैंपल स्पेस है ना उस पर कंडीशन लगी, जैसे ही सैंपल स्पेस पर कंडीशन लगेगी तो उसका नाम होता इवेंट। क्या नाम होता, इवेंट। और क्या इवेंट है मेरी, इवन नंबर आने की, और जिसको आप ई से लिखोगे। अब डाई के ऊपर इवन नंबर कौन कौन हुआ है, 2, 4 और 6। और जो आपकी ई इवेंट है, और जो आपकी ई इवेंट है ना उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे, उसमें बढ़ेंगे 3, जिसको मैथ में एन ई तो लिखोगे। और अब आपको इस ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो इस ई की प्रोबेबिलिटी कौन होगी, तो फॉर्मूला होता है भाई एन ई अपॉन एन एस, यानी 3/6। तो क्या बनेगी मेरी भाई, 1/2 बनेगी। तो कर लो भैया। तो इवेंट मेरी क्या होती है, इवेंट होती है भाई सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा। यानी जब सैंपल स्पेस के ऊपर कंडीशन लगा दे तो वहां से मेरी इवेंट बननी है। जैसे उसने खुद कहा कि एक डाई हमने फेंक दी, यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा कि जब आप डाई को फेंकोगे तो डाई के ऊपर कौन कौन आ सके हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यानी जो सैंपल स्पेस है उसमें कई सैंपल पॉइंट होंगे, 6। और आपको कहोगा कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि डाई के ऊपर इवन नंबर आना चाहिए, यानी कंडीशन लगा दी ना कि डाई के ऊपर इवन नंबर आना चाहिए, तो वो मेरी इवेंट कहलाती है, जिसको आप किससे लिखोगे, ई से लिखोगे। अब डाई के ऊपर इवन नंबर कौन कौन हुआ है, 2 4 और 6। और जो आपकी ई इवेंट है ना उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 3, जिसको ऐसे लिखोगे। और आपको इस ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो फॉर्मूला मैंने बता दिया एन ई अपॉन एन एस। और भी कुछ बेसिक बातें हैं भाई। और देखो, तो अब तक हमने जो है ना 2 ही चीजों के बारे में पढ़ा है, सैंपल स्पेस क्या होता है और इवेंट क्या होती है भाई। सैंपल स्पेस क्या होता है, जो जो हो सकता है उसमें सब कुछ होता है, यानी टोटल को, मैक्सिमम को। उसके बाद इवेंट हमने पढ़ी, इवेंट क्या होती है, सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा होती है, यानी जब कंडीशन लगा देना तो वहां से मेरी इवेंट बननी है। अब कुछ बेसिक बातें हो रही भाई, वो ये को है कि जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट है ना वो इवेंट के अंदर लेस देन इक्वल टू होते हैं भाई नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। यानी जो इवेंट है ना उसमें जो आपके सैंपल पॉइंट या फिर उसमें जो एलिमेंट होंगे वो जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट है ना उससे कम ही होते हैं या बराबर होंगे, यानी ज्यादा नहीं हो सकते। देखो इस साइड मुंह बंद है और ये चीज छोटी है, ये चीज बड़ी है। अरे भाई जब हमने बता दिया कि जो इवेंट है ना वो सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा है, अगर इवेंट सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा है तो इवेंट में जो एलिमेंट होंगे या जो सैंपल पॉइंट होंगे वो इससे तो कम ही मिलेंगे या फिर बराबर हो सकते हैं, पर ज्यादा नहीं हो सकते। एक तो ये खास बात है भाई। दूसरी चीज, कोई भी इवेंट हो, कोई भी इवेंट हो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। कोई भी इवेंट हो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी होती है। ठीक है, माइनस में नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब मेरा क्या है कि कोई भी इवेंट हो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 0 के लेफ्ट में नहीं होगी और 1 के राइट में नहीं होगी, यानी 0 होगी या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होती है। जैसे मान लें मैं आपको बोल दूं कि कोई इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 5/4 है, तो ये हो ही नहीं सकती क्योंकि ये जो नंबर है ना वो 1 से बड़ा है। 5/4 1 तो बड़ा है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। मान लें मैं आपको बोल दूं कि कोई इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो -4 है, ये हो ही नहीं सकती क्योंकि कोई भी इवेंट हो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 0 या 0 से बड़ी होगी और 1 या 1 से छोटी होगी भाई। कर लो भाई। इसके बाद एक दो चीज और है भाई, वो आपको ये को है
कि कोई भी इवेंट हो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी बार मतलब ना होने की, ठीक है, इक्वल टू 1 होती है भाई। कोई भी इवेंट हो उसके होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ये ई बार है, ई बार का मतलब होता है भाई ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम है ना वो इक्वल टू 1 होता है। जैसे मान लें मैं आपको बोल दूं कि कोई डाई हमने फेंक दी और डाई के ऊपर जो है ना इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप निकाल लोगे। फिर मैंने आपको क्वेश्चन कर दिया कि ना आने की बताओ, क्या बताओ, ना आने की, वो भी मान लिया आपने निकाल ली, तो वो दोनों का जो जोड़ है ना वो 1 के बराबर पाओगे। कोई भी इवेंट हो उसके आने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम वो कौन होता है, 1 होता है। बल्कि कई जगह ये चीज काम भी होगी। जैसे मान लिया यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बनेगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बनेगा, इसको ले जाओ साइड, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। मान लिया आपके पास जो है ना किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हो और आपने होने की बतानी हो, तो 1 मत कर दो, माइनस आ जाएगी। पी ई बार कौन होगा यहां पे, यहां से पी ई बार बनेगा, इसको ले जाओ उस साइड, तो 1 माइनस पी ई। मान लिया कोई इवेंट है उसकी आपको होने की प्रोबेबिलिटी बताओ और आपने ना होने की बतानी हो, तो 1 मत कर दो, माइनस आ जाएगी। कोई भी मान लिया आपके पास इवेंट है उसकी आपको जो है ना होने की प्रोबेबिलिटी पता हो और ई बार मतलब ना होने की बतानी हो, तो 1 मत कर दो, माइनस ना होने की आ जाएगी। तो मैंने आपने जो है ना ये याद करना है कि कोई भी इवेंट हो उसके होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम वो कौन होता है, 1 होता है भाई। कर लोगे ये। उसके बाद भाई जो इवेंट है ना उसकी कुछ टाइप है भाई, बाकी तो प्लस 1 में पढ़ोगे, पर 2 टाइप आपके काम की हैं। टाइप ऑफ इवेंट में सबसे पहले है भाई श्योर इवेंट। वैसे आपको नाम भी पता लग गया होगा क्या होने वाला है। श्योर इवेंट क्या होती है भाई, जिसमें पहले से ही श्योर हो कि ऐसा तो होगा ही होगा। जैसे मान ले मैं बोल दूं कि कोई डाई मैंने फेंक दी और डाई के ऊपर जो नंबर है ना वो 7 से छोटा आना चाहिए, तो ये श्योर इवेंट है। अरे 7 तो छोटा ही होगा, या तो 1 होगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, तो ये श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट क्या होती है, जिसमें पहले से ही पता हो कि ऐसा तो होगा ही होगा, ठीक है। जैसे मान ले मैं बोल दूं भाई कोई चिकना फर्श है, अगर आप उसके ऊपर के चलोगे ना तो आप पक्का फिसलोगे चिकना, तो यानी वो श्योर इवेंट है। और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है भाई। क्या होती है, 1, यानी पहले से ही श्योर हो कि ऐसा तो होगा ही होगा। और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इसके बाद एक मेरी होती है भाई नल इवेंट क्या होती है, जैसे मान ले मैं बोल दूं कि एक सिक्का फेंक दिया और सिक्के के ऊपर 500 आना चाहिए। जब सिक्के के ऊपर 500 होता है कौन है, तो कैसे आ जाएगा भाई, तो ये आपकी नल इवेंट है। जैसे मान ले मैं बोल दूं एक डाई फेंक दी और डाई के ऊपर जो नंबर है ना वो 10 से बड़ा आना चाहिए। जब डाई के ऊपर नंबर 10 से बड़ा होता है कौन है, तो आओगा कैसे, तो ये आपकी नल इवेंट है। और नल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो मेरी 0 होती है। क्या होती है, 0। तो चलो तुम ना जी यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कर लोगे यहाँ तक। तो मेनली हमने 2 ही चीज़ों के बारे में पढ़ा है, सैंपल स्पेस और इवेंट। और ये मेरा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भाई कि अगर मेरे पास ई कोई इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, एन ई अपॉन में गुण एन एस। और सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होती है, वो मैंने आपको बता दिया। सैंपल स्पेस क्या होता है, जो जो हो सकता है उसमें सब कुछ होता है,
यानी जो मैक्सिमम उसमें चीज हो सकती है ना, वो सारा कुछ उसमें होता है। इवेंट सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा होती है, यानी जब सैंपल स्पेस के ऊपर कंडीशन लगा दे तो वहां से मेरी इवेंट बनेगी, और फिर आप चेक कर लोगे कि उस इवेंट के फेवर में कितने हैं, उस इवेंट के फेवर में कितने हैं, तो वो NE होगा। अगर आप NE को NS तक करोगे डिवाइड, तो उस इवेंट की क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ तक करना, भी बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।